हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग वीपीएस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा जर्नल की। और जर्नल से हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। साथ साथ में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, जो हमें जर्नल एंट्री सिखाने में काफ़ी हेल्प करती है हमारी। तो हम कहते हैं कि जर्नल एंट्री की जो शुरुआत ही है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। हमारे टाइम में बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एक ही रूल्स होता था, लेकिन अब थोड़े से अप्रोचेस बदल गए हैं। हम जो यूज करते थे वो यूज होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच, और आजकल जो यूज होता है बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए वो यूज होता है मॉडर्न अप्रोच। क्या है सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच और क्या है ये मॉडर्न अप्रोच, हम इन दोनों की बातें करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझते हैं, देन हम उसके बाद जर्नल में जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और जर्नल एंट्री कैसे कैसे होती है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे 3 रूल्स थे और मॉडर्न अप्रोच में लगभग वही रूल्स 5 में हो गए हैं, टुकड़े बना दिए हमने उनको। ट्रेडिशनल अप्रोच की सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स होते थे हम उन्हें गोल्डन रूल्स भी बोलते थे बेटा, गोल्डन रूल्स। इसमें सबसे पहला जो रूल होता था वो कहता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता था बेटा पर्सनल के लिए। जो अकाउंट पर्सनल रिलेटेड होते थे वो उनके लिए हम यूज करते थे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड वन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल के लिए रूल होता था, रियल अकाउंट्स के लिए जो रियल अकाउंट से रिलेटेड होते थे। एंड थर्ड जो रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और ये होता था नॉमिनल अकाउंट के लिए। अब ये क्या है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसकी बात भी मैं आपसे करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से रूल लगते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये 2 रूल लगते थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जब रूल लगते थे हमारे, तो ये पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन आजकल जो है रूल को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो हम इसकी जगह आजकल क्या यूज कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेबिट क्या है और ये क्रेडिट क्या है। तो आमतौर पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे बुक में तो वो कहता है कि अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अकाउंट्स की हम 2 साइडें मेंटेन करते हैं, एक होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है एंड राइट हैंड साइड हमारी जो कहलाती है वो क्रेडिट कहलाती है। सर क्या है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम मैथ में प्लस और माइनस यूज करते हैं या हम इसे माइनस और प्लस बोलते हैं, इसी तरह हम यहां रूल्स में डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कहूं कि डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है, ऐसा नहीं है। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट राइट हैंड साइड यूज वैसे ही होनी है जैसे प्लस और माइनस होते हैं। तो कैसे यूज होनी है मैं इसको बताता हूं। तो ये बात करी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की। अब जो दूसरी बात करने वाला हूं मैं वो बात करने वाला हूं पहले मॉडर्न अप्रोच की। तो डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गया होगा। अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है एंड राइट हैंड साइड क्या है बेटा, क्रेडिट। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर इसको डीआर क्यों लिखते हैं। बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसको डेबिट रिकॉर्ड बोलते हैं
और इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड। आमतौर पे टीचर ये आपको नहीं बताते, टीचर बोलते हैं डीआर का मतलब भी डेबिट और सीआर का मतलब भी क्रेडिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीआर इज ए एब्रीविएशन डेबिट रिकॉर्ड, सीआर इज ए एब्रीविएशन ऑफ क्रेडिट रिकॉर्ड। तो डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं। तो जर्नल जब हमने स्टार्ट करी तो हमें वहां पढ़ना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और हमें दो अप्रोचेस को समझना है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मैंने कहा आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच, तो हम बात मॉडर्न अप्रोच की करेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपसे पूछते हैं कि भैया रूल्स बताओ अकाउंट के, तो लोग बताते हैं मॉडर्न अप्रोच, जबकि वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको दोनों ही अप्रोच पता होनी चाहिए। तो जब आपसे कोई पूछे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो आप उसको बता सको कि भैया गोल्डन रूल्स ये हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, और मॉडर्न रूल्स ये हैं। चलिए, ये बात हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच में मेनली 5 फॉर्म हमने बांट दिए हैं, उन 5 फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं भी यही जानता हूं कि मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा इजी है जर्नल को समझने के लिए, इसलिए हम 5 बातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो एसेट्स की, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं लायबिलिटी की, कैपिटल की और एक्सपेंसेस की, ठीक है। इनके अलावा हम किसकी बात करने वाले हैं, रेवेन्यू की, यानी कि इनकम की। इन 5 बातों को हम लोग समझ लेते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो अगर एसेट्स कोई भी इंक्रीज होगी बेटा, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करेंगे। और अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो जब भी इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट, और जब भी डिक्रीज होगी तो हम उसे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। सिमिलर रूल, एसेट्स वाला ही रूल किस में लगने वाला है, एक्सपेंस में। जब भी ये इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज होंगी तो हम इसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। सर एक्सपेंस कैसे डिक्रीज होंगे, बेटा बताते हैं आपको, क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल रूल समझ लो आप मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल का भी कुछ ऐसा ही रूल है, इंक्रीज आपको क्रेडिट करना है, क्रेडिट। डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, डिक्रीज। तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। रेवेन्यू के लिए भी आप सिमिलर करते हो, अगर इंक्रीज तो आप क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज। इसी तरह अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल के लिए भी सिमिलर रूल, इंक्रीज होगा तो डेबिट करने, सॉरी क्रेडिट करने वाले हैं, और डिक्रीज होगा बेटा तो डेबिट करने वाले हैं। ये मॉडर्न अप्रोच है। मतलब मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जब पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू ये सब समझा दिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली गेट कर सकते हो कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉसेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, जर्नल। तो जर्नल क्या कहती है, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रही है तो क्या करना है, क्रेडिट। एक्सपेंस भी अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो लगभग ये दोनों के रूल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, और इन तीनों के रूल भी सिमिलर हैं। अगर कोई लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगी तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो दिखने में तो ये 5 हैं, लेकिन मेनली क्या है, 2। एसेट्स और एक्सपेंस के लिए एक ही रूल है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के लिए एक ही रूल है। इसे हम बोलते हैं बेटा मॉडर्न अप्रोच, और जर्नल एंट्री इससे करना हमारे लिए काफी इजी रहती है। जर्नल एंट्री इससे करना हमारे लिए काफी इजी रहती है। तो ये हमारी बात हो गई मॉडर्न अप्रोच की, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू की। तो चलो हम क्या करते हैं, अब जर्नल एंट्री को करना शुरू करते हैं।
इसके बाद हम धीरे 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 आगे बातें करते रहेंगे। जर्नल एंट्री में हम सीखेंगे कि एसेट्स इंक्रीज होती है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, डिक्रीज होगी तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके बात करते हैं। तो आपको कुछ मैं जर्नल समझा रहा हूं जिसमें पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे एसेट्स और किसकी, एक्सपेंस की बात करने वाला हूं, एसेट्स और एक्सपेंस की बात करने वाला हूं। चलिए तो हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल का बेटा कुछ ऐसा कॉलम होता है आपका, 5 इसमें कॉलम होंगे आपके, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ यानी कि आपका लेजर फोलियो, पेज नंबर एक तरीके का, ठीक है। उसके बाद यहां आप डेट लिखोगे, यहां बाकी ब्यौरा जो भी आपने सेल, परचेज, एक्सपेंस जो भी किया है बेटा, कोई एसेट्स बढ़ी घटी, ये सारी बातें पर्टिकुलर में आएंगी। डेबिट में आपका अमाउंट आना है और क्रेडिट में भी आपका क्या आना है, अमाउंट आना है। तो हमारी जो जर्नल है, जर्नल का मतलब होता है बेटा डेली, और डेली जो हम एंट्री करते हैं तो हम उस एंट्री का नाम दे देते हैं जर्नल एंट्रीज। जब हम कोई एंट्री डेली करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं जर्नल एंट्री। सर डेली करने का मतलब क्या है? डेली करने का मतलब है बेटा कि बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और डेली लेन देन जब होते हैं तो वो रिपीट होते हैं। आज कुछ हुए, कुछ कल हुए, कुछ परसों हुए, आज भी काफी सारे ट्रांजैक्शन हुए, कल भी हुए, परसों भी हुए, कुछ ट्रांजैक्शन रिपीट भी होते हैं। तो इसीलिए हम जर्नल का मतलब डेली और जर्नल एंट्री यानी कि जो डेली एंट्री करी जाती हैं तो उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या करना है, डेट, कौन सी डेट को वो जर्नल हो रही है, यानी कि जिसकी एंट्री हम पास कर रहे हैं तो उसकी डेट क्या है, क्या खरीदा, क्या बेचा हमने, या क्या पेमेंट वगैरह करी है वो पर्टिकुलर में। यहां पेज नंबर फिलहाल अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ने वाले हैं, और डेबिट और क्रेडिट अकाउंट। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट, मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट यानी कि दो साइड है अकाउंट की, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। अब डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, वो सारी बातें हम सीखने वाले हैं जर्नल में। तो यहां हम क्या करते हैं, जर्नल को समझ लिया हमने, और जितनी भी एंट्री करनी है आपको जर्नल एंट्री इसी कॉलम में करनी है जर्नल एंट्री के तौर पे। तो पहले हम जर्नल एंट्री समझते हैं, फिर हम उसको कॉलम में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसकी बात हम करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो चलो हम पहले कुछ रूल्स की बात करते हैं, वो मैक्सिमम हम किसकी बात करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंस की, इसकी बातें हम सीख लेते हैं। जैसे मैं एक एंट्री लिख रहा हूं, परचेज मशीनरी ₹50,000 इन कैश। हमने क्या किया, 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है बेटा कैश में, तो मैंने लिखा परचेज मशीनरी ₹50,000 इन कैश। अब अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे एक एसेट्स दिख रही है मशीन, और दूसरी जो एसेट्स दिख रही है वो मुझे दिख रही है क्या, कैश। और एक एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है, जब मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मेरे पास एक एसेट्स आई मशीन, तो मशीनरी बिजनेस में इंक्रीज हो गई। और अगर मशीन इंक्रीज हो गई है तो मशीन क्या है, मैंने क्या कहा, एसेट्स है, और कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। दूसरी चीज है कैश, जब मैंने मशीन खरीदी है तो मेरे पास पैसा जाएगा मेरे पास से, और पैसा जाएगा तो यानी कि कैश क्या हो जा रहा है, बिजनेस में डिक्रीज हो जा रहा है बेटा, कम हो जा रहा है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, क्रेडिट करने वाला हूं। तो मैंने लिखा मशीनरी डेबिट और कैश को मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। लेकिन मैं जब इसको जर्नल एंट्री में प्रेजेंट करूंगा तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, मैं लिखूंगा बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मैंने इसको लिख दिया 50,000। अब इस जर्नल एंट्री को मैं कहां प्रेजेंट करता हूं, उस जर्नल में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं जिससे आप क्या समझो, जर्नल करना समझ सको। बाद में हम इस जर्नल के कॉलम में पुटअप करके देखेंगे और हम बताएंगे कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। फिलहाल हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। तो यहां मशीनरी खरीदी हमने, तो मशीनरी नाम की एक एसेट्स आई मेरे पास, यानी कि मशीनरी इंक्रीज हो गई, और दूसरा जो कैश नाम की चीज है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सेकेंड बात, अगर मैं कह दूं सोल्ड फर्नीचर
सोल्ड, या इस तरीके से बात कर लेते हैं हम इसको। सेकेंड, फर्नीचर सोल्ड टू राम ₹60,000। मैंने क्या करा, फर्नीचर बेच दिया। किसको बेच दिया? राम को, 60,000 का। फर्नीचर मेरी एसेट्स है बेटा, फर्नीचर क्या है? मेरी एसेट्स। और फर्नीचर मैंने यहां क्या किया है? बेचा है। तो फर्नीचर अगर मेरी एसेट्स है और मैं किसको बेच रहा हूं? फर्नीचर राम को। तो दूसरी बात मैं किसको करने वाला हूं? राम की। और हमने सीखा था, हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं है और उसके बदले किसी पर्सन का नाम आता है, तो वह एंट्री क्रेडिट एंट्री मानी जाती है। कौन सी एंट्री मानी जाती है? उधार। तो राम मेरा यहां क्या है? राम एक डेटर है, यानी कि डेटर भी हमारी क्या है? एक एसेट्स है। डेटर भी हमारी क्या है? एक एसेट्स है। तो जब मैं फर्नीचर बेच रहा हूं तो फर्नीचर नाम की एक एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई। और डेटर नाम की एक एसेट्स क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि मुझे पैसा लेना है, अभी तक मिला नहीं है मुझे। तो क्या हुआ? फर्नीचर नाम की मेरी एक एसेट्स कम हो गई और डेटर नाम की एक एसेट्स बढ़ गई। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाता हूं तो मैं लिखूंगा राम, राम क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी कि राम इंक्रीज तो नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको? राम को डेटर। मैं इसको डेबिट करने वाला हूं। और फर्नीचर जो मैंने बेचा है, तो फर्नीचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और मैं इसको क्या करने वाला हूं? क्रेडिट करने वाला हूं। तो राम को मैं क्या करने वाला हूं? डेबिट करने वाला हूं। और फर्नीचर को क्या करने वाला हूं? मैं क्रेडिट। अगर मैं इसकी यहां जर्नल एंट्री बनाता हूं तो जर्नल एंट्री में इसकी कैसे दिखाऊंगा? मैं लिखूंगा राम डेबिट टू फर्नीचर। और कितने रुपए? 60,000। 60,000। तो यहां मैक्सिमम बातें मैं वो कर रहा हूं जिसमें एसेट्स आ भी रही है और एसेट्स जा भी रही है। तो यानी कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, और डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं, अगर मान लो हमसे क्वेश्चन कह रहा है पेड ₹50,000 इन बैंक अकाउंट। ये ऐसा बोल दे क्वेश्चन कि डिपॉजिट किए हमने 50,000 रुपए बैंक में। तो डिपॉजिट क्या किया हमने बैंक में? तो सबसे पहली बात है कैश। कैश क्या है? हमारी एक एसेट्स है। और बैंक भी हमारी एक एसेट्स है। जब हमने एसेट्स पढ़ी थी तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने पे क्या किया है? कैश, कैश ₹50,000। और फिर वही बात मैंने यहां लिख देनी है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां कैश मैंने डिपॉजिट किया कहां? बैंक अकाउंट में। तो कैश मेरे पास से तो चला गया, बिजनेस के पास से चला गया, यानी कि कम हो गया। और एसेट्स, बैंक नाम की एसेट्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि बैंक अकाउंट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। ठीक है, जिसको मैं क्या करने वाला हूं? डेबिट। और कैश अकाउंट मेरा क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। और मैं इसको क्या करने वाला हूं? क्रेडिट। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री दिखाता हूं तो कैसे दिखा दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 50,000। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो हमने क्या किया? परचेज बिल्डिंग ₹2,50,000 इन कैश। 2,50,000 की बिल्डिंग हमने कैसे खरीदी है? कैश में खरीदी है। तो अगर 2,50,000 की बिल्डिंग हम कैश में खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग क्या है हमारी बेटा? एसेट्स। कैश भी क्या है हमारी? एसेट्स। ठीक है, तो यहां बिल्डिंग एक एसेट्स है और कैश भी एक एसेट्स है। जैसे ही हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ गई
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और दूसरी चीज क्या कम हो गई, कैश। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री प्रेजेंट करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ या ना, बिल्डिंग क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई है, और कैश क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया है। तो ये कुछ जर्नल एंट्री हैं जो हमने बात करी है किसकी, एसेट्स की, कि जब डेबिट और क्रेडिट होती है तो मैंने कहा कि अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स बढ़ती है, और अगर कोई एसेट्स आपके पास से घट रही है तो वो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो यहां दोनों ही बातें हो रही थी, एक एसेट्स बढ़ रही थी और दूसरी एसेट्स क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ऐसे सिमिलर ही एग्जाम्पल नहीं आते, ये तो हमने जर्नल की जस्ट शुरुआत करी है। एसेट्स के साथ साथ अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, एक्सपेंसेस की। तो चलिए कुछ बात हम एसेट्स के साथ साथ किसकी कर लेते हैं, एक्सपेंसेस की भी कर लेते हैं, जिसमें एसेट्स भी है उन जर्नल में, उन लाइंस में एसेट्स भी है और एक्सपेंसेस भी है, हम वो भी बात करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम कहते हैं रेंट पेड ₹10,000, तो रेंट हमने पे किया, कितने रुपए का पे कर दिया, 10,000 का। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो यहां एक तो चीज दिख रही है रेंट, यानी कि रेंट मैंने कह दिया एक्सपेंस है, और दूसरी चीज दिख रही है 10,000, यानी कि ये किसकी बात हो रही होगी, कैश की। तो अगर मैं यहां लिखूं रेंट, तो यहां इंक्रीज है, रेंट क्या है, मैंने कहा आपसे एक्सपेंस है, और अगर कोई भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। कैश हमारी क्या है, एसेट्स है, और कैश क्या हो रही है बेटा हमारी, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने रुपए, 10,000। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन हमसे कहता है सैलरी पेड ₹4,000, तो सैलरी पे करी हमने 4,000 की। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है हमारा बेटा, और कोई भी एक्सपेंस हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, पे क्या किया हमने, कैश पे किया है, कैश हमारी क्या है, एसेट्स है, और अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसको क्रेडिट। तो अगर मैं यहां जर्नल एंट्री बनाऊं तो क्या बन रही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 4,000। तो ये बात हो गई हमने हमारी इस जर्नल एंट्री की। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ एसेट्स की भी बात हो सकती है जर्नल में, एसेट्स एक्सपेंस की भी बात हो सकती है, एसेट्स लायबिलिटी, रेवेन्यू, इन सारी चीजों की बात हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है आपके लिए कि एक रूल एक पूरी लाइन में आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम जर्नल एंट्री करते जाते हैं, हम इतने फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, इतनी इजी तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं कि जैसे हमें सारी बातें याद हों। तो जब हम क्विकली करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये सारे रूल्स होने चाहिए कि भाई ये एसेट्स है, ये एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है। अगर आपको नहीं पता तो आपको रूल्स लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे जर्नल की, और मैं उसमें कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में और रेवेन्यू के बारे में। आज तो हमने कुछ एग्जाम्पल एसेट्स और एक्सपेंसेस के देखे हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।